बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट करेंगे हेलो किड्स वर्ल्ड ऑफ क्लास 6 कंप्यूटर की बुक है और इसका हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 4 प्रोग्रामिंग। इसका पेज करेंगे आज 82 और उसके ऊपर हमारे पास जो टॉपिक है वो है प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स। प्रोग्राम इन स्क्रैच एंड अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो कि हमने स्क्रैच प्रोग्राम पीछे पढ़ा है या इसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हमने प्रीवियस अपनी वीडियोस में पढ़ी हैं, आर डिजाइंड एंड क्रिएटेड फॉलोइंग कॉमन बेसिक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट्स और व्हाट इज नोन एज प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स। तो वो खास चीजों से मिलकर बने हैं जो कि बेसिक चीजें हैं किसी भी प्रोग्राम को बिल्ड करने की। ठीक है, आपने कोई भी प्रोग्राम बिल्ड करना है आपको उन चीजों की जरूरत है। जैसे आटा गूंदने के लिए पानी की जरूरत है, आटे की जरूरत है, नमक की जरूरत है, और चाय बनाने के लिए चाय की पत्ती की जरूरत है, चीनी की जरूरत है, पानी की जरूरत है, दूध की जरूरत है। तो ये क्या है? बेसिक्स हैं टी बनाने की। इसी तरह प्रोग्राम बनाने की जो बेसिक्स है ना, उनको हम कंस्ट्रक्ट्स कहते हैं। ठीक है, अब जैसे घर बनाने के लिए हमें ईंट की जरूरत है, हमें बेसिक चीजें जो है ना घर बनाने की, वो हम उसकी बात कर रहे हैं कि एक ढांचा घर का पूरा तैयार हो जाए तो उसमें हमें सरिया चाहिए, ठीक है, हमें सीमेंट चाहिए, रेत चाहिए और ब्रिक्स चाहिए और मिट्टी थोड़ी सी चाहिए। ठीक है, इस तरह की जो बेसिक चीजें कि आपका एक पूरा घर का ढांचा जो है ना तैयार हो जाता है इन बेसिक चीजों के साथ। तो हम उनको क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्ट्स। यानी वो ईंट, वो बजरी, वो रेत, वो सीमेंट, जो बेसिक चीजें हैं वो कंस्ट्रक्ट्स हैं, किसी भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाली। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग के जो कंस्ट्रक्ट्स हैं ना वो बेसिक कंस्ट्रक्ट्स कहलाते हैं। फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द ऑर्डर और फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड इनेबल द कंप्यूटर टू इंटरप्ट अ प्रोग्राम। अब इसके अलावा जो फंडामेंटल प्रोग्रामिंग है ना, जो बेसिक प्रोग्रामिंग है, उसमें तो हम कंस्ट्रक्ट यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट कहलाते हैं। लेकिन जो फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स है ना वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। वो कंट्रोल करते हैं आपके ऑर्डर और फ्लो को। ऑर्डर और फ्लो क्या है? आपने एक कंप्यूटर को एक कमांड दी, उसने वो कमांड आगे तक पहुंचाई, अब वो एप्लीकेशन खुद ये सोचेगी कि वो आपको ये काम करने दे या ना करने दे, या वो आपसे पासवर्ड मांग लेगी कि अगर आप वाकई वही हो जो मुझे यूज कर रहे थे तुम अपना पासवर्ड दो, अपनी आइडेंटिफिकेशन शो करवाओ, या फिर वो आपको रोकने की कोशिश करेगी कि ये जो आप काम करने जा रहे हैं ये हार्मफुल है, इससे आपके कंप्यूटर को नुकसान हो सकता है, तो आप ऐसा नहीं करें। ठीक है ना, तो वो किसी भी प्रोग्राम, चलते प्रोग्राम को इंटरप्ट करते हैं, जो फंडामेंटल प्रोग्रामिंग के कंस्ट्रक्ट्स होते हैं। देयर आर सेवरल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट यूज्ड इन प्रोग्रामिंग में डिफरेंट हैं, बहुत सारे हैं जो प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स हैं। जिस तरह अब एक घर को सिर्फ इन बेसिक से नहीं बनाया जा सकता, जब घर बन जाता तो फिर हमें उसकी अंदर जो व्हाइट वॉश करने की जरूरत होती है, उसमें बटन्स लगाने की, पंखे लगाने की, फिर फ्लोर के ऊपर मार्बल लगाने की। अब क्या है? ये फंडामेंटल्स आ गए हैं। अब मजीद आगे हम घर को खूबसूरत से खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मजीद प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स भी हैं जो कि हम किसी प्रोग्राम को बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेसिक वही है जो एक प्रोग्राम को बनाने के लिए की जाते हैं। फिर आप उस प्रोग्राम को कितना इनहेंस करना चाहते हो, कितना अच्छा बनाना चाहते हो, फिर आप उसमें और एडअप्स और कंस्ट्रक्ट्स डालते जाते हो। सबसे पहला है इवेंट। अब पहला कंस्ट्रक्ट जो अगर आप देखो प्रोग्रामिंग का, तो वो आ जाता है इवेंट्स। एंड इवेंट इज एन एक्शन फ्रॉम द यूजर और समथिंग आउटसाइड द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के आउटसाइड की चीज है। ठीक है, इवेंट जो होता है, दे कैन बी सीन एज ट्रिगर्स इन द प्रोग्राम दैट मेक एक्शंस हैपन। अब बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं? हम जो प्रीवियस वीडियो में स्क्रैच के बारे में पढ़ा है ना, अब हम इसकी इस कोडिंग को कि हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं, तो आपको मैं जरा नजदीक करके दिखा देती हूँ। तो अब हमने इसको यूज करना सीखना है और सिंपली इसको यूज करना सीखना है कि हम अपने जो स्टेज की साइज है ना वो कितना रखना चाहते हैं, ये हमने बाहर पहले सोच लेना है। ठीक है ना, ये हम कंप्यूटर से बाहर वाली चीज है कि हम क्या बनाना चाह रहे हैं। हमारे जहन में है कि हमें इस बिल्ली को जंगल में दिखाना है। ठीक है ना, ये सारी प्रोग्रामिंग हम जहन में बाहर कर लेते हैं और हमें इतना इतना एरिया चाहिए। अब यहाँ आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है कोडिंग का। ठीक है ना, अब आप एक्स और वाई क्या है? एक्स एक्सिस आपने ग्राफ पढ़ा होगा बच्चों, अभी आपके ग्राफ पढ़ाया भी जा रहा है क्लास 6 के अंदर मैथ्स में। होपफुली वो चैप्टर 8 है, बल्कि चैप्टर 7 है जो पढ़ाया जा रहा है, 6 सॉरी। तो अब उसमें आपको क्या सिखाया जाता है? एक लाइन ऐसे होती है, वर्टिकल होती है, ठीक है, और एक लाइन ऐसे हॉरिजेंटल होती है। ये वाली जो लाइन होती है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये वाली लाइन जो होती है इसको कहते हैं वाई एक्सिस।
तो यही चीज आपको सिखाई जाएगी कि आपका जो स्टेज है वो लंबाई में कितना हो और चौड़ाई में कितना हो। तो वो आप यहाँ पर डालोगे कि मुझे -80 mm इसमें चाहिए और 70 जो है ना 0 मुझे इसका y चाहिए। तो वो आपको उसी तरह ऐसे करके ना इस लंबाई के अंदर ऐसे जो उसकी एक्चुअल है वो दे देंगे, ठीक है ना। सेट साइज टू 70% मुझे नजर आना चाहिए स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो ये जब आप खुद से करोगे ना स्क्रैच प्रोग्राम में जाके, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो ये आपने बाहर एक स्टेज का जहन में सोच लिया और जैसे ही आप इस ग्रीन फ्लैग को ओके बोलोगे ना तो आप इसको सेट कर सकोगे, ठीक है। और फिर वो फ्लो में चला जाएगा आपका प्रोग्राम। द प्रोग्राम विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग व्हेन द ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड। अब आपने ये चीजें डाल दी और ये ग्रीन फ्लैग को प्रेस कर दिया, आपने यहाँ क्लिक किया तो अब जो कुछ आपने उसको कहा था उसने आपके स्टेज के ऊपर करके दिखा दिया आपको। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट कैन बी यूज एज नीडेड इन द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फ्लो। अब एग्जीक्यूशन फ्लो में आप इसके साइजेस चेंज कर सकते हो। कहीं आप छोटी स्क्रीन दिखाना चाह रहे हो, कहीं आप एक स्क्रीन पे 4 स्क्रीन दिखाना चाह रहे हो, बड़ी छोटी छोटी बड़ी बड़ी, तो वो आप चेंज करते रहो इसके अकॉर्डिंग इवेंट। और ये होता क्या है, ये आउटसाइड द कंप्यूटर है। एक बहुत जरूरी बात इस समरी से रिलेटेड कि बच्चों ने जिसने भी पेपर याद करना है ना, ठीक है, अगर पूरे चैप्टर को वो एक एमसीक्यूज के व्यू से देख रहा है, ठीक है, तो फिर वो काइंडली इसको जरूर रीड करे। इसमें सब कुछ रखा हुआ है, यानी हर प्रोग्राम के बारे में देखो। स्प्राइट किसको कहते हैं, बैकड्रॉप क्या होता है, प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट क्या होता है, एंड इवेंट क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, लूप क्या होती है, तो वो एक एक लाइन का है। तो ये भी मैं जरूर एक पूरी समरी का जो है ना वीडियो बना दूंगी ताकि आपके लिए पेपरों के लिए आसानी हो जाए। अब चलते हैं सीक्वेंस की तरफ। अ सीक्वेंस इज अ सीरीज ऑफ एक्शन कंप्लीटेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। एक सीरीज होती है एक्शन की कि अब जंप करो, अब राइट चलो, अब लेफ्ट चलो, अब ये वाला पाँव उठाओ, अब ये वाला पाँव पीछे करो, ठीक है ना। तो ये सेकंड्स के ऊपर होती है, यानी 3 सेकंड में एक पाँव उठा के आगे तक लेके जाओ या 3 सेकंड में यहां से लेकर यहां तक जाओ, ठीक है। तो वो दिखाया जाएगा वो भाग के बिल्ली आगे गई है। तो आपने ये सारा सीन दिमाग में सोच कर रखा होता है कि आप बिल्ली से करवाना क्या चाह रहे हैं। कंप्यूटर फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शन इन द सीक्वेंस इन विच दे आर रिटन। अब आपने जो तरतीब दी है ना उसको कंप्यूटर को, उसने वो फॉलो करनी है। जैसे आपने इस ग्रीन फ्लैग को दबाना है कि जी मैंने ये इंस्ट्रक्शंस डाल दी हैं, मुझे करके दिखाओ। अब इसने कपड़े चेंज किए हैं, इसकी आंखें का कलर चेंज हो जाए, वो तरतीब से 1 by 1 खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगा। हम क्या यूज कर रहे हैं, प्रोग्राम, ठीक है। और प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, लॉगरिथम, स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को बता रहे हैं। तो प्रोग्राम कंट्रोल करता है लॉगरिथम को प्रॉपर्ली चलाने के लिए, ये आपने जहन में रखना है। आगे है द फॉलोइंग प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ द ब्लॉक इन विच दे आर बिल्ट। दैट मीन्स द फर्स्ट ब्लॉक टू बी एग्जीक्यूटेड इज गो टू x -180 y 0। अब हमने कहा है कि तुम x जो है ना x में रहते हुए, यानी x एक्सिस में, यहां पर देखें x एक्सिस में बिल्ली यहां खड़ी हुई है। हमने उसको कहा कि x एक्सिस में रहते हुए तुम जाओ -180 y में, ठीक है। तो अब वो x एक्सिस पर खड़ी -180 में ऐसे को जाएगी, ऊपर की तरफ चली जाएगी, ठीक है। जितना आप उसको एरिया बताओगे, ये एक ग्राउंड सा है आपके स्टेज पे, जहां आप उसको कहोगे जाने को वो वहां मूव करती जाएगी। और y में आपने 0 जाना, यानी आपने y की तरफ बिल्कुल नहीं जाना और -180 रहना है। एंड तो सॉरी, वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी। माइनस तो नीचे की तरफ होता है ना, प्लस ऊपर की तरफ होता है, तो यहां से वो बिल्ली नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी। एंड द लास्ट इज स्विच कस्टम टू हॉर्स ए। अब हॉर्स ए पे हमने दबाया हुआ है, हॉर्स बी, हॉर्स ए, ये उसके अंदर प्रोग्रामिंग है कि हमने कौन से कॉस्ट्यूम उसको पहनाने हैं उस बिल्ली को। वो घोड़े वाला कॉस्ट्यूम पड़ा होगा और वो पहन लेगा। फिर वो बी कॉस्ट्यूम होगा, घोड़े का कलर चेंज हो जाएगा, वो वाला कॉस्ट्यूम वेयर कर देगा। यानी ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम चाहते हैं कि बिल्ली करे और हमें नजर आए। ये आपका प्रोजेक्ट, जो भी आपका फ्रेंड देख रहा है उसको ये कोडिंग नजर नहीं आ रही, ठीक है। ये कोडिंग सिर्फ आपको पता है कि आपने कैसे डाली है, या बिल्ली का अगला मूव क्या होगा वो आपको पता है, वो आपके फ्रेंड को नहीं पता। वो तो बस स्क्रीन पे वो कार्टून चलता हुआ देख रहा है और वो हंस रहा है और मजा ले रहा है आपके उस सीक्वेंस का जो आपने बनाया है, ठीक है। तो ये कोडिंग जो है ना, ये आपको ही पता है कि आपने बिल्ली को क्या करवाना है। बिल्डिंग ब्लॉक्स इन अ डिफरेंट ऑर्डर विल लीड टू अ डिफरेंट एग्जीक्यूशन फ्लो। अब डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक है, लाइट कलर है, पर्पल है, येलो है, तो हर चीज का ऊपर उन्होंने नाम लिखा हुआ है। सेट साइज टू मूव, अब मूव करो कितने 30 स्टेप्स,
वेट करो 3 सेकंड्स, रुक जाओ 30 स्टेप लेने के बाद 3 सेकंड रुक जाओ, फिर स्विच कॉस्ट्यूम, अपने कपड़े चेंज करो, फिर मूव करो 30 स्टेप्स, ठीक है, फिर स्विच कॉस्ट्यूम और फिर चलते चलते ही अपने कपड़े चेंज कर लो, ठीक है। तो ये आपने खुद उसको ये दिए हैं स्टेप्स। जब आप स्क्रैच यूज करोगे आपका दिल नहीं करेगा पबजी या कोई और ऐसी बकवास गेम खेलने को, आप बस इसी के अंदर नई नई गेम्स बनाओगे, ठीक है। सॉरी, आगे रिजल्टिंग इन अ डिफरेंट आउटपुट, और वो बहुत मजा आ रहा होगा, वो डिफरेंट आउटपुट जो है ना आपको स्टेज पर नजर आ रही होंगी। अब रिपीटिशन क्या है, ये भी प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट का आप अभी आपने एक पूरा प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट नहीं किया, आप उसके सारे स्टेप्स कर रहे हो और फिर एंड में जाके जब आप सिलेक्शन करोगे ना तो फिर आपके कंप्लीट हो जाएगा वो सारा प्रोग्राम। रिपीटिशन, अ लूप repetition instructs until a specific stopping condition is met. In the previous example, instead of repeating the same sequence of block 5 times, we can simply use one sequence of the same block inside the repeat block and assign the value 5 to it. अब जैसे मैं यहाँ 30 सेकेंड का यूज कर रही हूँ, ठीक है। रिपीटिशन का मुराद ये है कि मैं चाहती हूँ कि 30 स्टेप के बाद वो ये काम करे, ठीक है, रुक कर कपड़े चेंज कर ले और 3 सेकंड वेट करे, फिर वो 30 स्टेप मूव करे। तो मैं बार बार 30 स्टेप मूव का करने की बजाय मैं इनका एक ही दफा ऐड करूंगी और मुझे पता होगा कि बीच में 2 लूप्स के बाद उससे 30 जो है ना स्टेप्स लेने हैं, तो ये मुझे दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको एक दफा कमांड मिल जाएगी कि तुमने हर 2 लूप्स के बाद 30 स्टेप्स चलवाने हैं, फिर हर 2 लूप के बाद 30 स्टेप्स चलाने हैं। तो उन दोनों लूप्स के अंदर जो भी वो काम कहा गया होगा वो करने के बाद वो 30 कदम आगे बढ़ जाएगी। अब आगे देख लेते हैं, यानी आपको बार बार ये लूप ऐड करने की खुद से जरूरत नहीं होगी, वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। जैसे अब ये 2 लूप्स हटा दो, ठीक है ना, मूव, अब यहां मैं देखो ऐसे मैं हाथ रख देती हूँ तो सिर्फ ये वाली और ये वाली ये खुद ब खुद डलती जाएंगी, ये जगह खाली होगी जहां मेरी मर्जी है, इधर मैं अपनी मर्जी से जौन सी मर्जी लूप ऐड कर दूं। सेम ब्लॉक्स इनसाइड द रिपीट ब्लॉक एंड असाइन द वैल्यू ऑफ 5 टू इट। अब वैल्यू ऑफ 5 से मुराद ये है कि 5 दफा आप उसको रिपीट करो। ये देखो रिपीट में मैंने 5 दफा डाल दिया है, ठीक है, और फिर वो 3 सेकंड वेट को उसने 5 दफा डाला है, ठीक है। जो येलो में कर रहा है ना, इसका मतलब है कि ये बार बार वो नहीं लिख रहा, हर 2 लूप्स के बाद उसने 3 सेकंड का वेट करना है, तो ये 5 दफा वो 3 सेकंड का वेट करेगा, यानी 15 सेकंड्स बनते हैं और 5 दफा अगर वो 3-3 सेकंड के लिए रुकता है, तो ये रिपीटिशन कहलाती है। हम एक ही दफा उसको रिपीट में डाल देते हैं लूप में कि 5 दफा ये वाला काम करवाओ, येलो वाला, तो वो 5 दफा खुद ब खुद करवाता है, बजाय इसके कि हम बार बार 3-3 सेकंड की उसको ब्रेक दें। आगे हम चलते हैं, 4th वन इज वेरिएबल्स। अ वेरिएबल कैन बी कंसीडर्ड अ कंटेनर फॉर स्टोरिंग डाटा कॉल्ड वैल्यूज। तो वेरिएबल्स हमें यहाँ किस चीज का काम कर रहे हैं, एक कंटेनर का काम कर रहे हैं। कंटेनर क्या होता है, ऐसा बर्तन, ऐसा डब्बा जिसमें आपके मामा कोई सुई धागा रख लें, कोई मसाले रख लें या कोई चीजें रख लें, तो इस तरह आपको भी एक कंटेनर दिया जाता है स्क्रैच प्रोग्राम के अंदर, जिसमें आप अपने आधे प्रोजेक्ट्स, ठीक है, या उन प्रोजेक्ट्स में से कोई खास चीजें जो आपको अच्छी लगी और दोबारा से आप नहीं उसको बनाना चाहते हो कि मैं अपने बाकी प्रोजेक्ट्स में भी इसको यूज कर सकूं, तो मैं उसकी एक कॉपी जो है ना सेव करके उस कंटेनर के अंदर रख दूं। तो आप इस तरह के डाटा जो है ना, या अपने बने हुए प्रोग्राम्स उस कंटेनर के अंदर सेव करते रहते हो। ये एक फाइल नुमा चीज होती है जिसमें आप सेव करते हो अपने प्रोग्राम, या आप समझ लो कि आपकी यूएसबी जैसे होती है, आप उसमें अपनी मूवीज या कार्टून्स वगैरह सेव कर रहे हो। तो इसी तरह ये कंटेनर होता है जिसमें आप अपने, जिसको वेरिएबल का नाम दिया जाता है, जिसमें आप अपने वैल्यू डाटा जो है ना, जो आपके कीमती डाटा है, आपने स्क्रैच में बनाया प्रोजेक्ट्स, वो आप इसमें सेव करते हो। वेरिएबल वैल्यूज कैन चेंज एज द प्रोग्राम रन्स। आप वेरिएबल की वैल्यूज को भी चेंज कर सकते हो कि आप कौन से वाला प्रोग्राम इसमें रखना चाहते हो और कौन सा नहीं रखना चाहते। इन दिस एग्जांपल द एग्जीक्यूशन टाइम वेरिएबल स्टोर्स एन इंटीगर वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स द प्रोग्राम वाज एक्सिक्यूटेड। द वेरिएबल्स वैल्यू विल इंक्रीज बाय 1 every time the event when green flag clicked occurs, which is event that lead to the program execution। अब इसके अलावा इसका सेकंड काम क्या है, ये आपको बताएगा कि आपने कितनी दफा किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया है, यानी रिपीटिशन कितनी दफा उसमें आई है, या कोई चीज कितनी दफा इस्तेमाल हो चुकी है और आपको आगे उसको इस्तेमाल करना है या नहीं करना अपने प्रोजेक्ट में। इस ग्रीन फ्लैग को आपने कितनी दफा क्लिक किया, उसके नंबर ऑफ क्लिकिंग आपके पास, ट्रिगर करने का नंबर आपके पास आ जाएगा, और वो इवेंट विच इज द इवेंट दैट लीड टू द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, और जो कि उस प्रोग्राम को चलाने में, उस इवेंट को चलाने में आप
आपकी मदद करेगा कि भाई अब मैंने ये काम पहले कर दिया है, अब मैंने दोबारा ये चीजें नहीं करनी। तो ये एक तो आपके लिए कंटेनर का भी काम करता है कि आपने पीछे क्या क्या चीजें की हैं उसको सेव कर लेता है, ठीक है। और कोई उसमें से आपने चीज आगे दोबारा एड अप करनी है तो वो भी ये कर देगा। सिलेक्शन, अ कंडीशनल स्टेटमेंट आस्क अ क्वेश्चन टू फिगर आउट विच पाथ टू टेक नेक्स्ट और व्हाट टू एग्जीक्यूट नेक्स्ट। सिलेक्शन क्या है, आपसे यहां पूछा जाता है, ग्रीन सा ये शेडेड एरिया आ जाता है कि अब आप इससे आगे करना क्या चाहते हैं। जैसे एग्जीक्यूशन टाइम 1 है और एग्जीक्यूशन टाइम 3 हो, देन प्ले साउंड। अगर 3 दफा हमने एग्जीक्यूट किसी चीज को कर दिया तो फिर आप इनमें से क्या करना चाहते हो, ठीक है। प्ले साउंड, वाइनी वाला साउंड करो और अंटिल डन, जब तक कि वो काम कर रहा है ये पीछे से साउंड चलता रहे। तो ये एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक और पाथ दिया जाता है जिसमें वो आपसे ये पूछता रहता है कि इस दौरान वो और क्या क्या करें, हम पीछे से और क्या करें। अगर एक बिल्ली समंदर के पास चल रही है तो उसका चलना काफी है, या उसके पीछे कोई म्यूजिक भी दे दें हम, और उस बिल्ली को हम डांस करवाते हुए उस पाथ पे से लेकर जाएं या नॉर्मली वो चल कर जाए। तो ये एक्स्ट्रा चीजें होती हैं जिसको हम सिलेक्ट करते हैं कि हम इसमें ये भी डाल दें, ये भी कर दें, ये भी कर दें, ये भी कर दें। क्रिएट अ स्क्रैच प्रोग्राम यूजिंग द प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट। अब इसी प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट को यूज करते हुए आपको समझ लो कि ये आपको दे दिया गया है एक प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट ऑफ क्रिएट करने के लिए स्क्रैच प्रोग्राम के ऊपर। आपने अपनी वेबसाइट पे जाकर चाहे स्क्रैच की आप ऑनलाइन कर लो, चाहे आप अपने कंप्यूटर पे डाउनलोडेड एप्लीकेशन ऑफ स्क्रैच में से ये कर सकते हो। सॉरी, इवेंट में हमने क्या करना है, व्हेन द प्रोग्राम स्टार्ट यूजिंग द इवेंट ब्लॉक, व्हेन स्पेस की प्रेस, मेक एन एक्शन हैपन, चेंज द साइज ऑफ द स्प्राइट, डिस्प्ले सम टेक्स्ट लाइक हेलो वर्ल्ड। यानी जैसे बिल्ली का वो आएगा तो स्टेज के ऊपर बिल्ली और हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आएगा, ठीक है, यानी इस बुक का नाम लिखा हुआ आएगा। फिर आपने सेकंड क्या करना है, सीक्वेंस के अंदर जाके व्हेन द प्रोग्राम स्टार्ट 2 or 3 इंस्ट्रक्शन शुड बी एग्जीक्यूटेड इन सीक्वेंस, व्हेन द player click the sprite, make it go to a random position, play a sound and switch costume in the world। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे ही कोई इस बिल्ली के ऊपर जाके ऐसे स्टेज पर टच करेगा ना मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसे मैं आई हूँ और इसको ऐसे कोई टच करेगा तो ये अगर यहाँ खड़ी हुई थी और चलकर यहाँ तक आ चुकी है और हेलो वर्ल्ड यहाँ पर इसने बोला था तो ये वापस जंप करके यहाँ जाकर दोबारा हेलो वर्ल्ड बोलेगी, ठीक है। यानी वो अब इंटरेक्शन में आ गई है उस यूजर के जो उसको देख रहा है, तो उसको मजा आना शुरू हो जाएगा कि बिल्ली तो मेरे से बात करने लग गई है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, वो अपना कॉस्ट्यूम भी चेंज कर सकती है उस वक्त, और एक साउंड भी पीछे से प्ले हो रहा होगा। अब लूप्स क्या है, व्हेन द प्रोग्राम स्टार्ट गिव एन इंस्ट्रक्शन दैट विल रिपीट फॉर एवर, टेक द इंस्ट्रक्शन गिवन द स्टेप 2 एंड सेट देम टू रिपीट। अब वही लूप्स आपने डालनी शुरू कर देनी कि अब आप बिल्ली क्या करे, वेव करे या हेलो बोले या व्हाट्स योर नेम बोले या अपना नाम बताए, अगर उसको सवाल किया जाए तो जो आप उसको बोलोगे वो वैसे वैसे करेगी। फिर वेरिएबल्स में अगेन वही चीज है, कंडीशन में भी अगेन वही चीज है। ये सब आपका प्रैक्टिकल है जो आपने अपने कंप्यूटर पर करना है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें जो याद करने की चीजें हैं वो आपसे कहेंगे जब हम क्रिएट करते हैं स्क्रैच में कोई प्रोग्राम तो उसके प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स के नाम क्या हैं, स्टेप्स के नाम क्या हैं, तो वो नाम आपने याद रखने हैं। उसमें है इवेंट, सीक्वेंस, लूप, वेरिएबल एंड देन लास्ट कंडीशन, ठीक है ना। तो ये सिर्फ नाम आपने याद करने हैं कि जब भी हम प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स का बात करेंगे तो उनमें 5 चीजें होती हैं, 5 स्टेप होते हैं, बस ये 5 स्टेप का नाम आपने याद करना है। तो ये तो हमारा प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट फ्रॉम पेज नंबर 82 एंड 83। होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद।